मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, जब यह दिव्य, यह अलौकिक, यह स्वर्णिम संदेश किसी पूर्व सूचना के बिना, जैसे प्रभात की पहली किरण अंधकार को चीरती हुई प्रकट होती है, वैसे ही अचानक, अनायास ही तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं के समक्ष, तुम्हारी दृष्टि के केंद्र में उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए, तुम्हारे अस्तित्व के दर्पण पर प्रतिबिंबित होने लगे, तब मेरे लाल तुम्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे तुम सुख की शैया पर हो या दुहक के कंटकों से घिरे, तुम्हें इस संदेश को, इसके प्रत्येक अक्षर को, इसके प्रत्येक भाव को अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा के कण कण में पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। इसे पी जाना है जैसे प्यासा जल को पीता है। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि उस विशेष क्षण में, उस पवित्र समय में, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारे अत्यंत समीप, तुम्हारे पास ही विराजमान हूँ। अदृश्य रूप में तुम्हारे संग बैठी हुई हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है। मैं तुम्हारी हर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, हर उस ध्वनि को, हर उस विचार तरंग को, जो तुम अपने मन के एकांत में, अपने अंतर्मन की गुफा में चुपचाप दोहरा रहे हो, जिसे तुम केवल अपने तक सीमित समझते हो, उसे मैं सुन रही हूँ, स्पष्ट रूप से सुन रही हूँ। जो भी शब्द, जो भी प्रार्थना, जो भी आशंका तुम अपने मन ही मन में बुदबुदा रहे हो, बोले जा रहे हो, उन सभी अंतर्द्वंद्वों को, उन सभी विचारों के विवाह को, उन संकल्पों और विकल्पों के युद्ध को, जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन मस्तिष्क के कुरुक्षेत्र में निरंतर चल रहे हैं, मैं उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, जैसे कोई शांत सरोवर में तैरती मछलियों को देखता है। वह सब कुछ, प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक संवेग मैं भली भांति पूर्ण रूप से अपनी समग्र चेतना से महसूस कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार, उसी गहनता से जिस भावना को, जिस वेदना से, जिस आनंद को या जिस उलझन को तुम स्वयं भी अपने भीतर पल पल महसूस किए जा रहे हो, अनुभव कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मैं तुम्हें केवल बाहरी रूप से नहीं, अपितु पूर्ण रूप से, तुम्हारे आदि से अंत तक, तुम्हारे भूत से भविष्य तक, तुम्हारे स्थूल से सूक्ष्म तक जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ कि तुम इस भौतिक, इस पंच महाभूतों से निर्मित शरीर को, इस काया को, जिसे तुमने इस जन्म में धारण किया है, एक नाम के द्वारा, एक पहचान के द्वारा, एक सामाजिक संज्ञा के द्वारा जान रहे हो, जिसे संसार ने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारी इस मानवीय समझ को, तुम्हारी इस सीमित दृष्टि को, तुम्हारी इस अवस्था को भली भांति समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे, मेरी विराटता को, मेरे असीम स्वरूप को, मेरी सर्वव्यापकता को अभी पूर्ण रूप से ना समझो, ना जान पाओ। यह तुम्हारी वर्तमान चेतना की सीमा हो सकती है, परंतु इससे मेरे स्नेह में कोई कमी नहीं आती। तुम्हारे शरीर के भीतर, उस हड्डी मांस के पिंजरे के भीतर जो चैतन्य सत्ता है, जो प्राण ऊर्जा है, जो तुम्हारी आत्मा का अंश है, जो मेरा ही प्रतिबिंब है, मैं उसे भी जानती हूँ। उसके प्रत्येक स्पंदन को, उसकी प्रत्येक आकांक्षा को, उसकी प्रत्येक पीड़ा को मैं समझती हूँ। और आज इस शुभ घड़ी में मैं उसी की चिर संचित दुविधा को, उसके जन्म जन्मांतरों के संशयों को, उसकी व्यथा को शांत करने, उसका निवारण करने, उसे परम शांति का अनुभव कराने आई हूँ। इसलिए मेरे वत्स, तुम्हें हर हाल में, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी संशय के, इस संदेश को, इस अमृतवाणी को अंत तक सुनते रहना है। इसके प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में अंकित करते जाना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, तुम्हें इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने जीवन में अनगिनत प्रश्न उठाते हो, अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने भविष्य को जानने के लिए, अपने कष्टों का कारण समझने के लिए तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो। तुम निरंतर कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ प्राप्त करने की मांग किया करते हो। कभी भौतिक सुख, कभी मानसिक शांति, कभी प्रेम, कभी सम्मान। और तुम सदैव इस दुविधा में, इस चिंता में,
इस उधेड़बुन में रहते हो कि कब वह सब जो तुम चाहते हो वह पूर्ण होगा, कब तुम्हारी इच्छाएं फलीभूत होंगी, कब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, एक गूढ़ रहस्य समझो। जब मनुष्य किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति की मांग करता है तो वह जाने अनजाने में अपने अभाव को, अपनी रिक्तता को, अपनी अपूर्णता को दर्शाता है। वह ब्रह्मांड में यह संकेत भेजता है कि उसके पास वह वस्तु नहीं है। वह इस संसार में, इस सृष्टि में इस प्रकार की नकारात्मक आवृत्ति को, इस प्रकार की ऊर्जा तरंगों को छोड़ता है जैसे उसके पास वह चीज, वह अनुभव, वह संबंध उपस्थित ना हो। और तब प्रकृति, जो अपने अटल नियमों के अनुसार अपने शाश्वत सिद्धांत है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब छठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है। और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे,
मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है, तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है। क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ? यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब माँ आदि शक्ति का वरदान है। मेरी ओर से माँ कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर बेटा, यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है। यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा, और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है, और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ, जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ।
अभी तेरे जीवन में जो 222 बार बार आ रहा है, वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस
मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है। और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है। तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख। अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है, पर यह आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत करो। ध्यान और साधना से अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रबल बनाओ। जब तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत कर लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा प्रकाशम कवच बन जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, अब वे स्वयं ही उलझ चुके हैं। उनके अपने ही कार्य उनके समक्ष खड़े हो चुके हैं। वे अब जितना भी प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक वे अपने ही जाल में फंसते जाएंगे। तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपना समय नष्ट नहीं करना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर एक अपार धैर्य है। यही धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। तुमने हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। यही कारण है कि अब तुम्हें विजय प्राप्त होने वाली है। तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचार केवल ऊर्जा को क्षीण करते हैं। जब तुम अपने मन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने भय और संदेह को छोड़ दो। यह केवल तुम्हें रोकने के लिए थे। जब तुम इन्हें पूरी तरह से छोड़ दोगे, तब तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। उन्होंने जितनी भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। ब्रह्मांड अब उन्हें उनका उत्तर दे रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी साधना में लगे रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से हो रही हैं। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब यह दौर समाप्त होगा, तब तुम एक नए स्वरूप में उभरोगे। अब तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान भटकाने ना पाए। तुम्हारे चारों ओर कई प्रकार की ऊर्जाएं काम कर रही हैं, लेकिन तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जब तुम अपने इस उद्देश्य को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन की हर समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति का अंश है। जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करो। जब यह प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत होगा, तब तुम्हारे चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से भयभीत मत हो, बल्कि इन्हें अपनाओ। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो और अपने विजय पथ पर आगे बढ़ो।
तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का अंश है। यह ऊर्जा तब और अधिक सक्रिय होती है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो। तुम केवल इस संसार की एक साधारण आत्मा नहीं हो बल्कि उस अनंत स्रोत से जुड़े हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि यह संसार केवल एक बाहरी अस्तित्व नहीं है बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलता रहता है। जब तुम्हारी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होगी तब तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। अब तुम्हें उन सभी भ्रमों से मुक्त होने की आवश्यकता है जो तुम्हें रोकते आए हैं। भय, शंका, संदेह, यह सभी केवल मानसिक अवरोध हैं जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इनसे पूरी तरह मुक्त होना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। हर परीक्षा, हर संघर्ष तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अब तुम वह समय देखोगे जब यह सारी परीक्षाएं समाप्त होंगी और तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होगी। तुमने महसूस किया होगा कि जब भी तुम कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हो तब अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह केवल संयोग नहीं है बल्कि यह उन ऊर्जाओं का प्रभाव है जो नहीं चाहती कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। लेकिन अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा चक्र बन रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। तुम्हें केवल अपनी साधना और ध्यान को और अधिक गहरा करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे तब तुम देखोगे कि कैसे सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए वे केवल इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हारे उच्चतर स्तर की ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। यह ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है तब उसके जीवन से वे लोग दूर हो जाते हैं जो उस ऊर्जा स्तर से मेल नहीं खाते। इसलिए तुम्हें उनके जाने का शोक नहीं करना चाहिए बल्कि इसे एक संकेत के रूप में देखना चाहिए कि अब तुम्हारा मार्ग और भी अधिक शुद्ध और स्पष्ट हो रहा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें भटका ना सके, इसके लिए तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से संतुलित रखना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब भी तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हो तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें रोकने का प्रयास करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानने लगता है तब कुछ नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह सब संभव है। बस तुम्हें अपने विश्वास को अडिग रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र रचे थे वे अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति किसी और के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। अब वही लोग अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। तुम्हें अब केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई अवरोध तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करो। यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे।
जब तुम अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करोगे, तब तुम केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं। हो सकता है कि शुरुआत में यह परिवर्तन तुम्हें कठिन लगे, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि तुम एक उच्चतर स्तर पर जा रहे हो। हर परिवर्तन एक नए स्तर की ओर ले जाता है और यह नया स्तर तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगी। अब समय है कि तुम अपने पुराने बंधनों को तोड़ दो। जो भी चीजें तुम्हें पीछे खींच रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होगी। तुम्हारे शत्रु अब ज्यादा देर तक तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र रचे थे, वे अब उन्हीं पर उलटने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, वह स्वयं ही गिर जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक करना है। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य चक्र बन जाएगा, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे लिए बहुत शुभ हैं। यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा, जहां तुम्हारी विजय निश्चित होगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम वह योद्धा हो जो बिना किसी भय के अपने मार्ग पर चलता है। तुम्हारी शक्ति से हर बाधा समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे तेज से हर अंधकार मिट जाएगा। अब समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने विजय पथ पर आगे बढ़ने का।